हेलो, आज हम जॉन किट्स की एक पोएम ओड टू ऑटम को डिस्कस करने वाले हैं। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट हैं जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड्स ऑन अ ग्रेसी नर्ड और इन्होंने काफ़ी सारी ओड्स भी लिखी हैं। इन्होंने लगभग 8 ओड्स लिखी हैं और ओड टू ऑटम इन्होंने अपने डेथ के कुछ टाइम पहले ही लिखी थी और ओड टू ऑटम इनकी लास्ट पोएम है। और जॉन किट्स की डेथ 25 की एज में हो गई थी, बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी जॉन किट्स की। अब हम इस पोएम के बारे में देखेंगे। ओड टू ऑटम इज अ पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है ओड टू ऑटम। और जॉन किट्स का बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में और इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में इनकी डेथ हुई थी। The work was composed on 19 September 1819 and published in 1820। इसको 1819 में कंपोज किया गया था और इसको 1820 में पब्लिश कराया गया था। ओ टू ओटम जो पोएम है ये 3 स्टैंजाज में लिखी गई है और ईच स्टैंजा 11 लाइन्स का है। अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, इसमें पर बताते हैं कि जो ऑटम का सीजन होता है वो कोहरे का होता है और रसधार मीठे फलों का होता है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, जो ऑटम का सीजन होता है वो मैच्योरिंग सन परिपक्व सूरज का एक क्लोज फ्रेंड होता है, घनिष्ठ मित्र होता है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड प्लस, और वो सूरज के साथ मिलकर साजिश करता है, योजना बनाता है कि कैसे फलों को और फूलों को कैसे पेड़ों को लाद दिया जाए फलों और फूलों से। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट रूटेड द थैच ईव्स रन, और जो छप्पर होते हैं, घरों के जो छप्पर होते हैं उनमें बेलों को कैसे लिपटा दिया जाए। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और जो काई लगे हुए वृक्ष होते हैं उनको कैसे फलों से मतलब एप्पल के फलों से कैसे लाद देता है। जो ऑटम का सीजन होता है उसमें फल कैसे आने लगते हैं, पेड़ों में कितने ज़्यादा फल आने लगते हैं और जो पेड़ होते हैं वो फलों से लग जाते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और सभी फलों को रस से भर दिया जाता है। ऑटम के सीजन में जो फल होते हैं वो रस से भर जाते हैं, उनमें मिठास आ जाती है। टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, इसमें पर बताते हैं कि ऑटम का सीजन है वो कद्दू जैसे फल लौकी को बड़ा और गूदेदार बना देता है। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, और अखरोट को उसके छिलके तक पका देता है। विद अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोर, और यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स के बारे में बात की है कि स्वीट कर्नेल सेट बडिंग मोर, जो फ्लावर होते हैं कर्नेल के जो पेड़ होते हैं उनमें और ज़्यादा कलियां खिलने लगती हैं ऑटम के सीजन में। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा फूल मिलते हैं ऑटम के सीजन में। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और मधुमक्खियों को लगता है कि ये गर्मी के दिन कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर समर हैज ओवरब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और इन गर्मियों के दिनों में मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं वो रस से शहद से लब भर जाते हैं। अभी हम इस पोएम का सेकेंड स्टैंजा देखेंगे। इस स्टैंजा में पोएट ऑटम के सीजन से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं Who hath not seen thee oft amid thy store, किसने तुम्हें धान रखने वाली अनाज रखने वाली जगहों पर नहीं देखा है। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor, कई बार लोगों ने तुम्हें अनाज की कोठरी में आराम करते हुए पाया है। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, तुम्हारे मुलायम बालों को हवा में उड़कर देखा है। और on a half reed furrow sound asleep drowsed with the fume of poppies, तुम्हारे मुलायम बालों को हवा में उड़ते देखा है, या फिर कई बार तुम्हें पॉपी बीज की खुशबू में मंत्रमुग्ध होते देखा है। फ्यूम ऑफ पॉपीज मतलब पॉपीज के बीज की खुशबू में मंत्रमुग्ध होते देखा है। While thy hook spears the next swath and all its twinned flowers, और जब तुम्हारा हसिया फूलों की अगली कतार छोड़कर चलती है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर थाउ डस्ट कीप, और कभी कभी फसल इकट्ठा करने वाले के जैसा लगता है। स्टडी थाई लैडन हेड अक्रॉस द ब्रूक,
अपने सिर पर लगकर छोटे छोटे नाले को पार करता है, और बाई साइडर प्रेस विद द पेटेंट लुक, और साइडर प्रेस जो जूस निकालने वाली मशीन होती है के साथ धैर्यपूर्वक देखती हो। थाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग हॉर्स बाई हॉर्स, तुम घंटों तक जूस की बूंदों को निकलते हुए देखती हो। अब हम इस पोएम का थर्ड स्टैंजा डिस्कस करेंगे। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, बसंत के गाने कहाँ हैं? ए वेयर आर दे, अरे वे कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ देम थाउ लास्ट थाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी तो संगीत है। वाइल बैरेट क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब बादल के छोटे छोटे टुकड़े संध्या के समय चमक उठते हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी हू, और जब ठूठी मैदानों को स्पर्श करता है तो गुलाबी रंग में चमकने लगते हैं। देन इन अ वेलफुल क्वाइर द स्मॉल gnats mourn, तब छोटे छोटे तितलियां एक साथ मिलकर शोक गीत गाती हैं। अमंग द रिवर्स सैलोज borne aloft on sinking as the light wind lives or dies, नदियों के बीचों बीच ऊपर उठती हुई हवाएं चलती हैं या रुक जाती हैं। एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, और बड़े बड़े मेमने, जो मेमने होते हैं वो पहाड़ की वादियों से चिल्लाते हैं, मिमियाते हैं। Hedge cricket sings, and now with treble soft the red-breast whistles from the garden's croft, झींगुर गाते हैं, और अब मधुर आवाज के साथ जो रॉबिन पक्षी होते हैं वो बगीचे की ओर से सीटी बजाते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलो ट्वीटर इन द स्काई, और जो स्पेलोज आबाबिल पक्षी होते हैं वो आकाश में एकजुट होकर चहचहाते हैं। तो जॉन कीट्स ने यहाँ पे ऑटम सीजन का डिस्क्रिप्शन दिया है, अलग अलग चीज़ों को इन्होंने अपनी पोएम में पोर्ट्रे किया है। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।